हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, अगर मैं बात करता हूं मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं कि वैसे हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लंग्स भी आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में लिवर भी आता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी आता है, आपका जीआईटी भी आता है, लेकिन उनमें मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में नाम आता है किडनी। और किडनी क्या करता है कि हमारे बॉडी में किडनी क्या करता है कि यूरिन पास आउट करवाता है। और यूरिन क्या एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिन एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है, यूरिन एक प्रकार का क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो निकालता है, इसके माध्यम से हमारी बॉडी की पीएच रेगुलेट होती रहती है, इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता रहता है, इसके कारण हमारे बॉडी में ब्लड जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो रेगुलेट होता रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, यानी ये वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता रहता है। ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करता रहता है। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को रिस्टोर करता रहता है। ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी नहीं हो जाए, बॉडी में अकॉर्डिंग टू डिमांड कंपनसेट करता है। आपको बताइए यूरिन के बनने के प्रोसेस मैंने कई बार पढ़ा रखा है। यूरिन बनने के प्रोसेस में आपको बताइए कि पहली प्रेशर थेरेपी आती है, दूसरे नंबर पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरे नंबर पे ट्यूबुलर सीक्रेशन। तीन मौके होते हैं हमारे पास में। ध्यान रखिएगा, एक नाम आता है जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर थेरेपी। यूरिन कैसे बनता है? तो पहला नाम है प्रेशर थेरेपी। और प्रेशर थेरेपी में मैं बोलूं तो आपको बताए एफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर लार्ज होता है, वाइड होता है, इफरेंट आर्टीरियोल्स का डायमीटर नैरो होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कारण बीच में प्रेशर क्रिएट होकर के आप में क्या होता है चीज, ध्यान रखिएगा। मान लीजिएगा कि एफरेंट का डायमीटर बड़ा है, इफरेंट का कम है, तो बीच में दबाव पड़ेगा। और ये दबाव कहां पड़ता है? ग्लोमेरुलस में पड़ता है, जिसमें एंडोथीलियल सेल होती है जो इस ब्लड को छानती है, खून को छान के आगे भेज देती है। और ये कचरा होता है, वो कचरा कहां एंटर कर जाता है? सर कचरा हमारे बोमन कैप्सूल में एंटर कर जाता है। किसमें एंटर कर जाता है? बोमन कैप्सूल में। उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले आ जाता है और उसके बाद में ये सीटीबीटी आ जाता है, यूरिन बन जाता है। पहला प्रोसेस जिसमें आपको बताया कि आने वाला ये पॉजिटिव प्रेशर होता है, वो लगभग अपन लगाते हैं 55 mmOpg का। उसके बाद ओंकोटिक प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर, इसके बाद जो ट्यूपुलर प्रेशर होता है वो नेगेटिव प्रेशर। तो 55 का प्रेशर पॉजिटिव लगता है, 45 का प्रेशर नेगेटिव लगता है। तो नेट प्रेशर, नेट फिल्टरिंग प्रेशर मैंने कितना बताया? नेट फिल्टरिंग यानी छन्ने का नेट प्रेशर लगता है 10 mmOpg। फिल्टरिंग नेट प्रेशर कितना होता है? 10 mmOpg लगता है। तो पहले नंबर की चीज प्रेशर थेरेपी। दूसरा प्यारे दोस्तों, यहां से तमाम चीजें गिवसी, तो डेफिनेटली वेस्ट प्रोडक्ट के साथ कुछ अच्छी चीजें भी अंदर चली जाती है, जिनको अपन क्या करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान रखिएगा, यानी नेफ्रॉन से लेकर के ब्लड वेसल्स में जो चीज वापस जाती है उसको अपन बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोला जाता है। यानी एक मौका है कि गलती से कोई अच्छी चीज तो नहीं गिर गई। जैसे मम्मी झाड़ू निकालती है तो झाड़ू में क्या निकालती है? कचरा। लेकिन कचरे में अगर सिक्का गिर गया तो घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते सिक्का वापस उठा सकते हो, ये मौका है, सिक्का वापस उठा सकते हो। तो अच्छी चीज अगर इसमें घुस गई तो एक बार वापस ले सकते हो, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि मम्मी ने कचरे में से सिक्का उठाया, तो सिक्का उठाते टाइम मिट्टी साथ में उठ गई, तो मम्मी के पास एक और मौका है कि गलती से अगर अच्छाई के साथ में कोई बुराई आ गई तो उसको एक बार फिर से यहां धकेल दो। तो याद रखिएगा कि हमारे नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में जाने वाली चीज को कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, लेकिन हमारे वासा रेक्टा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से वापस इसमें आने को बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। क्या कहते हैं? ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो तीन मौके झाड़ू के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एग्जामिनर पूछे कि घर का झाड़ू निकालते हैं, घर की सफाई करते हैं, एक्चुअल में किडनी में भी क्या होती है? सफाई होती है, क्योंकि सफाई का मतलब है फिल्ट्रेशन। अरे सफाई का मतलब है फिल्ट्रेशन या छानना। अरे क्या कर रही है? छानना है। तो मम्मी जब झाड़ू निकालती है तो झाड़ू के अंदर क्या निकालती है? कचरा निकालती है। डेफिनेटली कचरा इस रास्ते से बाहर जाना ही है, तुम्हारे घर का बाहर ही दरवाजा है। और एक बार यहां से कोई चीज बाहर निकल गई तो चाहे कचरा और चाहे सोना हो, वापस लाना पॉसिबल नहीं है, फिर वो चला जाएगा। तो आपके पास में मौका है कि कचरे के साथ में गलती से सिक्का कॉइन चला गया तो मम्मी इस कॉइन को यहां उठा सकती है, एक मौका है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन।
जो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे पीसीटी में सबसे ज्यादा होता है 60 से 65%, उसके बाद लूप ऑफ एनले में 5 से 20%, और उसके बाद में सीटीवीटी में 5 से 15% देखने को मिलता है। एमाइनो एसिड का, ग्लूकोज का, विटामिन का 100% रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है या नहीं होता है? हाँ। और अगर जैसे इस सिक्के को उठाया उस टाइम गलती से सिक्के पे मिट्टी आ गई, यानी whenever you should done the selective reabsorption, that time में unwanted substance come from the renal nephron to the blood vessels, तो उसको वापस धकाल सकते हो आप ट्यूबुलर सिक्रेशन के माध्यम से कि तू तो कचरा है वापस जा। तो ये 3 प्रोसेस के माध्यम से फाइनली जो तैयार होके आता है उसको अपन यूरिन बोलते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसके माध्यम से कचरा बाहर धकेल देते हैं। अब हमारा सवाल यहां ये देखने को मिला है कि हमारे मरीज में एक्यूट किडनी फेलियर हो गई, जिसका कारण या तो सेप्टिसीमिया होता है या फिर हाइपोक्सिया वगैरह देखने को मिलता है, एक्यूट कंडीशन है, और अचानक से तुम्हारी किडनी हड़ताल पे बैठ गई, तो मुझे बताओ क्या बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट है, वेस्ट प्रोडक्ट है, इन सब का रिटेंशन होगा, और इन सब का रिटेंशन होता है तो हमारी किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट करती है। और अब तुम्हारी किडनी खराब हो गई तो क्या तुम्हारी किडनी हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट कर रही है? नहीं। अरे किडनी खराब होने पे हाइड्रोजन आयन का क्या देखने को मिलेगा? रिटेंशन देखने को मिलेगा। और जैसे ही किडनी खराब होने पे हाइड्रोजन आयन का रिटेंशन होता है तो हाइड्रोजन आयन करता है दोस्तों एसिडोसिस। और ये मुझे बताओ कि ये प्रोसेस मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी? तो आप लोग बोलोगे सर ये तो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, तो इसका नाम निकल के आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो किडनी फेलियर वाले मरीज में जो आपको देखने को मिलता है वो कंडीशन है मेटाबॉलिक एसिडोसिस।